हमने एक्सेल की न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली है। हमें स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये एक्सेल का इंटरफेस है जो कि मल्टीपल सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें सबसे अहम जो है वो स्प्रेडशीट विंडो है जिसमें हम अपना काम करते हैं, यानी ये वर्किंग एरिया भी है। इसके अलावा सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगी जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड्स होती हैं जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑटो सेव है, सेव, अनडू, रीडू और टच माउस मोड है। ठीक है, टच माउस मोड उस वक्त काम आता है जब हम टैबलेट पे काम करते हैं, क्योंकि टैबलेट पे काम करते हुए या टच स्क्रीन पे काम करते हुए हम कमांड्स को बआसानी टच नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नैरो होती हैं। हम जब टच मोड को एक्टिवेट करते हैं तो ये कुछ वाइडर हो जाता है आपका रिबन, तो आप इसमें बआसानी अपना काम कर सकते हैं। तो हम वापस माउस मोड पे आते हैं। इसके अलावा आप जो कमांड्स इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में वो भी ऐड कर सकते हैं। आप ये ड्रॉप डाउन एरो की आपको नज़र आ रही है, जस्ट आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं न्यू कमांड ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट कमांड ऐड कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं डायरेक्टली अपना प्रिंट प्रीव्यू देख लूँगा। ठीक है, इस वक्त हमने कुछ नहीं किया तो लिहाजा यहाँ पे कोई प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा। हम वापस जाते हैं। इसके अलावा आप अगर अपने रिबन में से कुछ कमांड्स ऐड करना चाहते हैं जो कि आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप जस्ट ड्रॉप डाउन एरो की प्रेस कीजिए और यहाँ नीचे मोर कमांड्स पे आ जाएं। इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से अगर आपने पॉपुलर्स कमांड में से कोई कमांड ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। पॉपुलर्स कमांड अक्सर जो है आपको रिबन पे मिल जाती हैं, तो लिहाजा आप यहाँ से ऑल कमांड्स पे आएँ और यहाँ से आपने जो भी कमांड ऐड करनी है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 3D मैप ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ से ऐड कर दिया, तो ये 3D मैप भी ऐड हो गया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार से कोई कमांड रिमूव करनी है तो जस्ट राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ऊपर से रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक कीजिए और आपकी कमांड रिमूव हो जाएगी। इसके बराबर में सर्च बार है। सर्च बार अगर आपको कोई कमांड सर्च करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें 3D मैप। जब हमें कमांड्स का मालूम नहीं होता कि कहाँ हैं तो हम इसको सर्च बार से सर्च कर लेते हैं। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे का एरिया रिबन कहलाता है। ये एरिया जो है ये रिबन कहलाता है। रिबन में डिफरेंट टैब्स हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, फार्मूलाज टैब और दूसरे टैब। हर टैब के नीचे कमांड ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप को सेपरेट किया गया है। ये बारीक सी आपको लाइन नज़र आ रही है इस लाइन से। ठीक है, अच्छा, और हर ग्रुप में कमांड बटन्स हैं जैसे फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड बटन, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, और ग्रुप के नीचे आपको ये छोटी सी एरो नज़र आ रही है जो कि डायलॉग लॉन्चर कह लें या लॉन्च की कह लें। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें आपको मज़ीद कमांड्स मिलती हैं। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें आपको मज़ीद कमांड्स मिलती हैं फ़ॉन्ट ग्रुप की। तो जिस भी ग्रुप के नीचे ये लॉन्च की आपको नज़र आ रही है, इसका मकसद है कि इसमें मोर कमांड्स हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे ये फार्मूला बार कहलाती है। इसको हम आगे चलकर देखेंगे और इसमें हम फार्मूलाज ऐड करेंगे। और इसके बराबर में नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स जो आपका एक्टिव सेल है उसका एड्रेस देता है। इस वक्त A1 एक्टिव सेल है, ये B3 है, ये D5 है। ठीक है, ये साइड में आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। ठीक है, आप स्क्रॉल करें इसको और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसके नीचे ये स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार में हमें जूम बार मिलती है। आप यहाँ से अपनी स्प्रेडशीट को जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें। ठीक है, और उसके बराबर में आपको स्प्रेडशीट व्यूज़ मिलते हैं। इस वक्त हम नॉर्मल व्यू पे हैं। बराबर में इसके पेज लेआउट व्यू है और इसके बराबर में आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू नज़र आता है। ज़्यादातर हम जो टाइम स्पेंड करते हैं वो नॉर्मल व्यू पे करते हैं। स्टेटस बार में एक और अहम और ख़ास चीज़ है जो कि शायद आपको पता हो, अगर मालूम नहीं तो आप को मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कुछ यहाँ पे डेटा ले लेते हैं 10, 20, 12,
40। अब हमने ये जो डेटा लिया है, अब हम इसका अगर सम निकालना चाहें तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट का, अगर काउंट हमें चाहिए कि कितने सेल्स हैं डेटा में, तो हम यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाएंगे। मिनिमम जानना चाहते हैं तो हम मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा डेटा है, मिसाल के तौर पे 100 ऑफ नंबर्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से बआसानी मालूम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, बगैर फार्मूले के। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जस्ट जिन सेल में आपका डेटा है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे देखें टास्क बार पे वो दे देता है कि एवरेज 20.5 है, काउंट 4 सेल्स हैं, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 40 और सम इसका 82 है। तो आप बगैर फार्मूले के भी इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसके बराबर में शीट टैब है, ठीक है। फ़िलहाल हमारी वर्कबुक में एक ही शीट है। अगर आप मज़ीद शीट ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट प्लस के साइन को क्लिक कीजिए, आपकी शीट बढ़ जाएंगी, शीट 2, शीट 3। और आपकी वर्कबुक में कम से कम कितनी शीट हो सकती हैं या आप ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में, तो इसका जवाब है, चलें आप बता दीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूँ। तो आप अनलिमिटेड शीट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अनलिमिटेड शीट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो जस्ट आप राइट क्लिक कीजिए शीट के ऊपर और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। इस तरीके से आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं शीट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेल के इंटरफेस के बारे में मालूमात हो गई होंगी। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सेल वर्कबुक एंड एक्सेल वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।